हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो मैं हूँ शिवानी। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरे छोटे से रेंटेड हाउस के छोटे से डब्बे जैसे किचन का फुल मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ज्यादातर है ना हमारे इंडियन किचन में है ना बहुत ज्यादा सामान होने के कारण है ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, पूरा भरा भरा सा होता है। और किचन अगर छोटा होना फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही है। तो फ्रेंड्स, इस घर को है ना जब मैंने रेंट पे लिया था तब से मैं थोड़ा थोड़ा करके किचन को मेकओवर करती हूँ और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी लड़की जो है ना वो बहुत छोटी है, इसी वजह से। तो रहने लायक तो मैंने पहले ही कर लिया था, पर अब है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किचन में है ना थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो काउंटर टॉप पे है ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर है ना बर्तन की टोकरी रखने के बाद तो मतलब खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से ना मैंने कुछ चीज़ें है ना किचन को मेकओवर करने के लिए ऑनलाइन परचेज कर लिया है और अब है ना मैं इस किचन को मेकओवर करने में लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना काउंटर टॉप के नीचे है ना सारे ग्रोसरी जो है ना वो मैंने ऐसे ही रख दिया है। जितने भी सारे चीज़ें है ना सब इसके अंदर ही रख दिया है ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले। उस पर ना वही हुआ, मैंने काउंटर टॉप से स्पेस खाली किया तो नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो अब है ना पूरी तरह से इस किचन को मैं बदलूंगी, आज ठान लिया है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होगा। तो अब है ना मैं सारी चीज़ें है ना बाहर निकाल रही हूँ और देख सकते हो इतने सारे मसाले चीज़ें बहुत सारे। और रेंटेड हाउस है ना, इसी वजह से मैं अपने तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसे ही मेकओवर करना है ताकि इनका जो बॉल और इनका जो टाइल्स वगैरह है ना किचन के, वो सारी चीज़ें जैसी की तैसी ही रहे, किसी चीज़ में कोई नुकसान ना हो। क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए ऐसे ही मैं इस किचन को थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ। तो अभी है ना सारा जो सामान है ना वो तो बाहर निकाल रही हूँ और इतना सारा जो सामान है ना वो बस इसके नीचे ही था, इतने से जगह में। तो सोच सकते हो मैं कैसे एडजस्ट कर रही थी अब तक। तो फ्रेंड्स, जो सामान मेरी ज़रूरत की नहीं है ना आज उन सारे सामान को मैं हटा दूंगी और उस रूम में रख दूंगी। उस रूम में बहुत सारे स्पेस है और जगह भी खाली है तो उधर रख दूंगी और किचन को पूरी तरह से एकदम खाली कर दूंगी। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना डेली बेस पे चाहिए होता है वही मैं रखूँगी। एक्स्ट्रा बर्तन सब कुछ मैं हटा दूंगी आज और पूरे किचन को मेकओवर कर लूँगी। तो उस साइड में ना सारे मसाले वसाले छोटे मोटे पैकेट वगैरह थे, वो सब कुछ तो मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर है ना मैंने ज़्यादा सामान रखा था जैसे चावल आटा ये सब कुछ। तो देख सकते हो पूरा किचन का सामान जो है ना वो मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं किचन से इनको हटा के साइड में रख दूँगी। फिर मुझे किचन को अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ करना है और फिर धीरे धीरे इसको जमाना भी है। तो फ्रेंड्स, आज है ना सुबह सुबह ही ना मैंने खाना वाना बना लिया था। खाना वाना खाने के बाद दिशानी और घर पे आई हुई है आंटी, तो वो दोनों है ना अभी है ना दोपहर का टाइम है, वो दोनों अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन को समेटने। तो क्योंकि ना अगर आज मैंने नहीं समेटा ना फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। दिशानी है ना अभी आंटी आई हुई है इसीलिए उनके साथ है ना रूम में आराम से सो रही है, वो अकेली नहीं रहना चाहती है। तो इसी वजह से ना वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। फिर इतना लंबा प्रोसेस वाला काम है ना मैं नहीं कर पाऊँगी उसको ऐसे छोड़ के। तो इसी वजह से हमेशा से आज तक छोटे मोटे जो थोड़े बहुत करके ना मैं घर को सजाती हूँ। और आज है ना मैं इकट्ठा लग गई हूँ। तो यहाँ पर है ना जितने सारे स्पून वगैरह है ना उनको भी मैं एक एक चीज़ों में सेट करूँगी। बहुत सारे बिखरे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मेरी ज़रूरत की भी नहीं है वो भी यहीं पर रखा हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे बिना ज़रूरत के स्पून वगैरह और फिर जाके नाइफ वगैरह ये सब कुछ मिला है, तो वो सब कुछ मैंने हटा दिया है। और अब है ना यहाँ पर सारे मसालों के डब्बे को ना मैंने अच्छे से टाइट करके बंद कर लिया है और ऊपर से ही धो लूँगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना इन सारे डब्बों को मैंने साफ़ किया था। तो अभी इतना गंदा नहीं है, बस थोड़ा सा मैं अपनी संतुष्टि के लिए इसके ऊपर से धो रही हूँ और यहाँ पर रख रही हूँ। तो बाहर है ना बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी भी है, पर ना ठंड हो या गर्मी, ठंड के टाइम आप पानी वाला काम नहीं कर सकते, गर्मी में आप किचन में नहीं रह सकते, पर हर हाल में काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से ना मैं तो यहाँ पर लग गई हूँ अपने काम पे और मुझे है ना बहुत खुशी मिलती है ये सारे
सारे काम करके मुझे सच में अंदर से ना जो सुकून मिलती है ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट करने के लिए ये सब काम कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा ना हमेशा से इन सब कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। घर को समेटना, सजाना, इन सब कामों में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। और एक बार साफ़ होने के बाद ना मैं बार बार देखती हूँ और मुझे इतनी तसल्ली मिलती है ना, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जिस चीज़ में आपके मन को सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो चीज़ मेरे हिसाब से तो करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे जैसे है ना बहुत सारे लोग हैं जो कि रेंटेड हाउस में रहते हैं। उनके हस्बैंड का जॉब रहता है, इसी वजह से ना उनको भी रेंटेड हाउस में रहना पड़ता है। और अभी तक ना मेरा खुद का मकान नहीं बना है, तो वो भी एक ना एक दिन बनेगा ज़रूर। सबका ही बनता है, तो मेरा क्यों नहीं बनेगा। लेकिन है ना, हम लोग यही सोचते हैं ना हमेशा कि रेंटेड हाउस में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जैसे तैसे दिन गुजारेंगे और इतना सब कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि इतना सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर करना अलाउ भी नहीं होता है। क्योंकि अपने हिसाब से यहाँ पर बॉल पे हम लोग ठोका पीटी कुछ भी नहीं कर सकते। पर जितना हो सके ना उतना तो मैं करती ही हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैं खुद रहूँगी तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो उनके चीज़ों को नुकसान बिना पहुँचाए मैं अपने हिसाब से ही आज का जो मेकओवर है ना वो भी करने वाली हूँ। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके ना अपने हिसाब से तो करो, क्योंकि जो दिन जा रहा है ना वो बहुत अच्छा है। आने वाला दिन कैसा ना कैसा होगा, हमें किसी को भी भविष्य का पता नहीं होता है। तो थोड़े बहुत शौक तो हम लोग कहीं पे भी रह के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दिन का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जैसा सोचते हैं ना वैसा हो ज़रूरी भी नहीं है। आज यहाँ पर है, कल परिस्थिति कैसा हो वो भी नहीं पता। तो इसी वजह से ना मैं जहाँ तक हो सके ना अपना सारा शौक है ना पूरा तो करती ही हूँ। आप लोग भी देखते हो, मैं यहाँ पर रेंटेड हाउस है, फिर भी जो जो हो सके मेरे से और जो जो मैं कर पाऊँ ना वो सब कुछ तो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से अपना शौक है ना पूरा करते रहना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भी। हाँ, मुझे भी पता है कि ये रेंटेड हाउस है, इतना सारा सामान लेके फिर ले जाना इधर से उधर, शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर भी ना मैं करती हूँ जितना हो सके। और सब लोग यही सोच के रह जाते हैं, क्योंकि रेंटेड हाउस में जो लोग रहते हैं ना वो यही सोचते हैं कि फिर यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए ना तो फिर सामान को ले जाने ले आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसा सोच के ना मेरी भी कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है। पर जितना हो सके ना उतना तो मैं करती हूँ, क्योंकि है ना खुशियाँ आज है, कल हो या ना हो पता नहीं, किसी दिन का कोई भरोसा नहीं। आज जिंदा है, कल ना भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्य का बिल्कुल भी पता नहीं। और अगर भगवान ने चाहा कि खुद का भी घर हो तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ें है ना ऑर्गेनाइज करते करते कुछ अनुभव भी हो जाती है। उसके हिसाब से ना आप अपने घर में ना बहुत अच्छे से घर को सजा सकते हो, मेकओवर कर सकते हो। और उस टाइम ना आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा तो उससे आप और बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने जो जो सामान मुझे नहीं चाहिए ना वो सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर हटा लिया है। और जितने सारे मेरे ग्रोसरी का सामान है ना वो सब कुछ ना मैंने सेट कर लिया है। जो चीज़ें चाहिए उनको भी मैंने पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और अब है ना मैं किचन को अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगाना है किचन में एक बार पोछा। वैसे तो मैंने कल है ना, कल नहीं परसों सॉरी, मैंने किचन को अच्छे से ऊपर से रगड़ रगड़ के धो लिया था। देख सकते हो इसका टाइल्स है ना अभी भी चमक रहा है। फिर भी है ना मेरे मन के संतुष्टि के लिए एक बार अच्छे से पूरा सामान निकालने के बाद अब मैं इसको झाड़ू से झाड़ू लगा रही हूँ। और अब एक बार इसके ऊपर से गीले कपड़े का पोछा जो है ना वो मैं लगा दूंगी। और गर्मी तो थी, पर है ना इस काम को करने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अच्छे से किचन का थोड़ा सा सेटअप करूँ। और एक एक चीज़ें है ना मैंने ऑनलाइन परचेज करके रख दिया था, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए किचन में वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब है ना पोछा भी मैंने गीले कपड़े से एक बार लगा दिया है। और गैस स्टोव को भी साफ़ कर देती हूँ और गैस चूल्हे को भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर है ना जो आप कुछ बर्तन देख रहे हो और एक ऑयल का डब्बा देख रहे हो, ये सब कुछ है ना मैंने पहले ही क्लीन करके रख दिया था। अब बस नीचे से करूँगी। और नीचे जो ड्रॉ है ना उसके अंदर भी थोड़ा सा सफाई जो है ना वो मैं कर लूँगी गीले कपड़े से। तो नीचे का जो टाइल्स है ना इसके अंदर तो देख सकते हो थोड़ा सा गंदा हो रहा है। इसको है ना अच्छे से रगड़ने के बाद भी ना ये साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है इसका पत्थर ही ऐसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो चावल, आटा, सब चीज़ों का डब्बा जो है ना
मैंने फिर से अपने जगह पे सेट कर दिया था। और यहाँ पर देख सकते हो पास्ता का डब्बा जो है ना वो भी मैंने रख दिया है, और बिस्किट को है ना उसके बड़े पैकेट से निकाल के छोटा छोटा करके मैंने उसके अंदर रख दिया है, छोटा छोटा एक एक पैकेट करके, ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिले। मैंने स्पेस मिलने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इस किचन में अभी ऑर्गेनाइज करते टाइम। तो यहाँ पर जो हल्दी नमक और जितने सारे मसाले वसाले हैं ना उनके डब्बों को भी मैंने जमा दिया है और सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया है। और इधर है ना बहुत सारा स्पेस जो है ना अब मुझे मिल चुका है, और नीचे भी है ना पूरा खाली हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। और बाकी के जो सामान है ना बर्तन वगैरह जो मुझे नहीं चाहिए रोज़ में, तो उसको है ना मैंने उस कमरे में एक सिंगल बेड है उसके नीचे मैंने रख दिया है। और अब जाके बारी है काउंटर टॉप का। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये है ना किचन के जो बॉल पे मैंने प्लास्टिक का लगाया है ना, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। और एक स्टैंड ले लिया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसको है ना ठोक के नहीं लगाया है, पर पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो प्लास्टिक रैक है ना, इस रैक को है ना मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। ये है ना चिपकाने वाला है, इसको मैंने ठोक के पीट के नहीं लगाया है, टाइल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने फुल ध्यान दिया है ताकि कोई नुकसान ना हो, तो इसको है ना चिपकाया है। तो अभी तक तो मुझे रिव्यू में जो दिखा वो तो बहुत ही अच्छा था। तो अब देखती हूँ कहाँ तक वर्क करता है, क्या होता है खुद के एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पर है ना मैंने चिपका दिया था, तो एक है ना थोड़ा सा मैंने फर्स्ट में है ना गलत लगा दिया था, तो उसको है ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उसमें मिस्टेक, तो ऊपर से मैंने अपनी संतुष्टि के लिए ना टेप भी लगा दिया है। और यहाँ पर है ना ये जो सारे मसाले मार्केट के मसाले हैं, घर के नहीं है ये मसाले, और यहाँ पर सब्जा सीड, ये सब कुछ मैंने रख दिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिशानी के पापा ज़्यादा ये मसाले यूज़ करते हैं, मैं तो होममेड मसाला ही खाना बनाने में यूज़ करती हूँ। तो वहाँ पर है ना ये मसाले ढूंढने के चक्कर में ना पूरा किचन है ना बिखरा देते, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि ये मसाला है ना उनके सामने रहे, जब भी वो कुछ बनाए ना तो ये मसाले वो भर भर के डालते हैं उनके खुद के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर सामने रखा है। और ये जो स्टील का जो स्टैंड दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है ना मैंने मेरे मम्मी के घर पे भी एक ख़रीदा था, पर उसका है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, वो थोड़ा सा मजबूत भी था। और ये वाला है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगा था। तो एक रैक जो है ना मैंने उधर लगा दिया है, और एक प्लास्टिक वाला रैक है ना मैंने इधर लगा दिया है। और इधर है ना जो भी मेरे रोज़ के मसाले हैं, तेल मसाले, चाय पत्ती, कॉफ़ी और इलायची, ये छोटे मोटे जो मसाले के डब्बे हैं ना वो मैंने जमा दिया है। और साइड में मैंने रख दिया है मसाला दानी, जो मैं हल्दी नमक जो रोज़ के सब्जी में डालती हूँ। फिर यहाँ पर ये छोटे मोटे कप और जो छोटे मोटे कटोरे वगैरह है ना, इनको भी मैं चटनी वटनी के लिए यूज़ करती हूँ। तो उनको भी ना मैं वो जो रैक मैंने लगाया है ना प्लास्टिक वाला, एक में तो मैंने मसाले रख दिया है और एक में इसको अरेंज कर दूँगी। फिर यहाँ पर ये कप हैंगर भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था, तो इसके ऊपर है ना मैंने कप को हैंग कर लिया है, इसको भी रख दूँगी। तो मुझे है ना अब ना किचन में बहुत सारे स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि नीचे से जो छोटे मोटे डब्बे मसाले के हैं वो सब ऊपर आ गए हैं, उसको मैंने स्टैंड वगैरह इन सब चीज़ों में जमा दिया है। और इधर है ये कटोरी प्लेट है ना, मैं चटनी या फिर छोटे मोटे स्नैक्स के लिए और है ना मतलब चाय के लिए यूज़ करती हूँ, तो कभी कभार चाय पीने के लिए, तो वो सारी चीज़ें है ना मैंने इस कोने में जमा दिया है। और यहाँ पर है ना ये हुक वाला जो है ना ये बहुत अच्छा है, हर किचन के लिए अच्छा है, कुछ भी यहाँ पर टांग सकते हो। तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद ना हमेशा हाथ पोंछना होता है, तो यहाँ पर मैंने किचन टॉवल जो है ना वो भी मैंने टांग दिया है। और यहाँ पर एक रखा था मैंने टोकरी, उस टोकरी में मुझे आज कुछ जमाना है। फिर ना यहाँ पर मैंने और एक हुक वाला चिपकाने वाला ये ले लिया था, और इसको मैंने यहाँ पर जो टाइल्स के ऊपर चिपकाया था। ये चीज़ है ना ये हुक टाइल्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, मैंने देखा है। तो यहाँ पर जो चॉपबोर्ड था ना उसको भी मैंने टांग दिया है, तो नीचे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो अब है ना मेरा काउंटर टॉप जो है ना वो नीचे से एकदम खाली खाली सा हो गया है, और बार बार चॉपबोर्ड है ना गिरता है रखने के बाद भी, तो उसका भी बंदोबस्त मैंने कर दिया है। फिर यहाँ पर कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट थे, उनको भी मैंने कांच के इस जार में डाल दिया है। तो इसको भी मैं ना फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और ड्राई फ्रूट है ना फ्रिज में ही अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर एक काजू का पूरा पैकेट था, तो इसको तो मैं अभी है ना फ़िलहाल ऊपर का जो पैकेट है ना उसको हटा के फ्रीज़ कर लूँगी, बाद में जब यूज़ करूँगी तब खोलूँगी। फिर यहाँ पर है ना
मैंने ना यहाँ पर 2 जूस के गिलास लिए थे, तो एक गिलास में ना यहाँ पर मैं मनी प्लांट को रखूँगी और अच्छा लगेगा। ये गिलास भी थोड़ा-सा ऐसा ही है गुलदस्ते की तरह, तो इसके अंदर रख दूँगी एक मनी प्लांट को और एक ग्रीन डब्बे के अंदर ही रहने दूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल एक मनी प्लांट को यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि किचन में ना जब तक थोड़ा-सा ग्रीनरी ना हो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो इसको है ना मैंने यहाँ पर सजा दिया है, तो देख सकते हो अब जो है ना मेरा किचन का ये कोना है ना बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। फिर यहाँ पर ये जो 2 स्पून रखने का स्टैंड दिख रहा है ना, ये मैंने अपने ही हाथ से बनाए थे। मेरे पिछले ब्लॉग में जो लोग पहले ब्लॉग देखे होंगे ना उनको पता है, मैंने घर पे ही इसे बनाया था। तो एक मम्मी को दे दिया था बड़ा वाला और 2 छोटा वाला जो मैं खुद लेके आई थी। तो यहाँ पर एक में ना मैं यहाँ पर सारे स्पून वगैरह रख दूँगी और एक में है ना थोड़े बहुत सामान जो होते हैं ना, जो लाइटर वगैरह, तो उनको रख दूँगी। और मेरे पास ना स्टील का भी 2-3 है यहाँ पर स्पून रखने वाला स्टैंड, पर ये है ना बार बार इसके अंदर से निकलता है। ये दिशानी के पापा लेके आए थे, उनको इतना समझ में नहीं आता है, ये शुरू में ही लेके आए थे, तो ये है ना बार बार चम्मच से चक्कू इसके अंदर से बाहर निकलता है। तो इसी वजह से मैंने 2 स्टैंड जो है ना वो स्टील के रखे हैं और 2 मैंने खुद जो बनाए थे, हैंडमेड था, तो वो रखे हैं। तो चलिए अब है ना प्याज को भी अच्छे से इसके छिलके विलके निकाल के मैंने उसी टोकरी में जमा दिया है, उनको भी साइड में रख दिया। अभी इन कचड़ों को है ना मैं सारे को ना बाहर फेंकूंगी। तो चलिए अभी मुझे थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को भी मेकओवर करना है। यहाँ पर ये मेरा छोटा सा टेबल है और इसको ही मैं अभी फ़िलहाल खाना खाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा मेकओवर कर दूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन जो है ना वो तो एकदम क्लीन हो चुका है और ये प्याज भी है ना एकदम साफ़ हो गया है। इसको भी अब मैं रख दूँगी। रोज़ रोज़ इसमें से भी छिलका नहीं गिरेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ ना इसमें से छिलका गिर के ना नीचे बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसको एक बार में ही साफ़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन जो है ना वो मेरा अच्छे से मेकओवर हो गया है। और ये जो छोटा सा गिलास का जार दिख रहा है ना, इसमें मैं सूखी लाल मिर्ची रखूँगी, क्योंकि हमेशा मैं खाना बनाते टाइम 1-2 लाल मिर्ची सूखी वाले यूज़ करती हूँ, तो इसके अंदर रखूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये खाली है। तो यहाँ पर ये ब्लेंडर भी मैंने रख दिया है। इसको पहले मैं नीचे रखती थी, इसके लिए जगह नहीं था। और यहाँ पर देख सकते हो इस रैक के नीचे है ना अच्छे से मैं किचन का और भी टॉवल वगैरह हैंग कर सकती हूँ, तो यहाँ पर हैंग कर दिया है। और इससे गुलदस्ते वाले गिलास जो है ना कांच का, उसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। तो पूरा किचन जो है ना अच्छे से मेकओवर हो गया है। और यहाँ पर ऊपर है ना एकदम खाली स्पेस हो गया है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान मैं रखूँगी। और देख सकते हो किचन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, तो सारी चीज़ें है ना अब अरेंज हो गई है। तो पहले है ना स्पून स्टैंड में है ना सब कुछ था, जैसे कि हर स्टैंड के अंदर चक्कू और हर स्टैंड के अंदर है ना आपको चम्मच मिलेगा। तो अब है ना चम्मच के लिए एक, और बेलन तो नीचे ही रहता था पहले, तो अब है ना एक जो मैंने स्टैंड है ना वो बेलन के लिए भी दे दिया है। और यहाँ पर किचन टॉवल मैंने टांग दिया है। तो मैंने जो हुक यूज़ किया है ना वो किचन के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग ले सकते हो। वो है ना आपको मीशो या फिर अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इन सारे ऐप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा छोटा सा डब्बा जैसा किचन है ना, अब बहुत सारा स्पेस है इसमें और मैं आराम से जो मेरा डेली का काम है ना वो कर सकती हूँ। और किचन अगर ऑर्गेनाइज और फ्रेश रहे ना तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। और किचन में ना थोड़ा सा ग्रीनरी होना तो फिर अलग सी ही एक वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो इसी वजह से मैं किचन में थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पर ग्रीनरी भी ऐड कर दिया है। और देख सकते हो किचन अब और पहले में बहुत अंतर है, अब एकदम फ्रेश है। यहाँ पर भी बहुत सारे सामान उलट पलट भरे हुए थे, उन सबको मैंने अब डब्बों में अच्छे से भर लिया है। और यहाँ पर अभी भी कुछ ग्रोसरी जो है साइड में है, और यहाँ पर सारे मसाले हैं, जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की है डेली यूज़ के लिए है वो सारी चीज़ें मैंने रखा है। और यहाँ पर मैंने स्टील के सारे गिलास हटा दिया है, क्योंकि दिशानी के पापा स्टील के गिलास में कभी पानी नहीं पीते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कांच के गिलास रखा है, एक स्टील का रखा है दिशानी के लिए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को भी मैं मेकओवर करूँगी, तो उसके लिए एक मैंने यहाँ पर ये जो कवर है ना ये लिया है। तो देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा दिया था, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था। तो अभी फ़िलहाल है ना इस टेबल को ही खाना खाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मेकओवर करना तो बनता है, तो इसी वजह से इसके लिए भी मैंने एक कवर ले लिया है।
और पहले ना इस बास्केट के ऊपर मैं सारे मसाले के डब्बे वगैरह रखा करती थी। अब इसको मैंने हटा दिया है, टेबल के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर नमकीन बिस्किट की जो डब्बे हैं ना वो मैंने इसके ऊपर एक रख दिया है। ये डेली हम लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, कभी कभार चाय के साथ एक आध बिस्किट वगैरह, उसके लिए मैंने इस डब्बे के अंदर थोड़ा सा नमकीन बिस्किट, और यहाँ पर दिशानी के पापा में हम लोग खाते हैं पास पास, तो वो भी रख दिया है, और ब्लैक सॉल्ट रख दिया है। और यहाँ पर ये जो गोल गोल सा आपको मेट दिख रहा है ना, ये हॉट मेट है। इसके ऊपर है ना आप गरम जैसे कि पतीला वगैरह ये सब कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर है ना उसको भी मैंने फ्रिज पे टांग दिया है हुक लगाकर। तो वो हुक है ना आपको हर जगह पे काम आने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब जो है ना मेरा डाइनिंग टेबल है ना थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर पूरा किचन देख सकते हो और डाइनिंग टेबल एरिया देख सकते हो, सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और अब ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही है। सच में ये सुकून मुझे कोई नहीं दे सकता, ये बस इस क्लीनिंग और सफाई और मेकओवर के बाद ही मुझे मिलती है। तो यहाँ पर मनी प्लांट को भी थोड़ा सा नहला देती हूँ, उसमें भी पानी डाल देती हूँ। रोज़ मैं इनमें पानी डालती हूँ, इनका पानी चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत होती है पर मेहनत के बाद बहुत सुकून होते हैं। तो इसी वजह से मैं सारे हाउसवाइफ को कहूँगी जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, वो ऐसा ना सोचिए कि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं तो कुछ भी ना करें। अपना शौक़ थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद मैं पीने बैठी हूँ चाय बिस्किट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।